एक चीज देख लीजिएगा, ये जो मैंने करा है आप में से कईयों को शायद इस चीज में प्रॉब्लम आ सकती है, एक बार सुन लो। ये ऐसे नहीं कि मुंह उठा के मैंने सीधा काइनेटिक को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दिया। हम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ ये था, शुरू कहां से करा था तुमने? बॉब को छोड़ा कहां से था? 90 डिग्री से। सवाल पढ़ लो, बी पार्ट में कह रहा है, कंफ्यूजन आ सकती है वरना। इफ द पेंडुलम इज रिलीज एट 90 डिग्री, यहां से रिलीज करा है, तो इस जगह पे अगर तुम के आई प्लस यू आई इज के एफ प्लस यू एफ निकालते हो, तो के आई कितना है? जीरो। यू आई कितना है? जीरो। मतलब क्या हो गया? ये डेटा जीरो हो गया भाई, यहां वाला तो जीरो हो गया, प्लस सॉरी इज इक्वल टू के एफ। तो के एफ की वैल्यू कितनी? तो ऑब्वियसली हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि रेफरेंस लेवल यहां पे लिया है, तो ये हाइट कितनी है? एम इंटू जी इंटू एच। तो माइनस ऑफ कितना? तो माइनस में आएगा एम इंटू जी इंटू एल बाई टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा। इसलिए मैंने के एफ को, डेट इज हाफ एम वी स्क्वायर को, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर और इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, तो मैंने इसको उठा के यहां करा, इसलिए मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा आया। इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है, तो इस पे के आई कितना है? इनिशियली जीरो। यू एफ यू आई कितना है? जीरो। के आई के एफ कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। यू एफ कितना है? एम इंटू जी इंटू दिस मच एच। और रेफरेंस लेवल ये होने के कारण हाइट लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे गए। इस वजह से मैंने ये वाला डेटा लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां से कंटिन्यू करके यहां पहुंचे, हाइट आ गई 5l/6 फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट। सवाल में लोवेस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में डेटा पूछा गया था, ठीक है। अब सी पार्ट देखो, तो सी पार्ट हम लोगों को कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/l फॉर विच द बॉब गोज ऑन इन अ कंप्लीट सर्कल अबाउट द पेग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम, फिर से 90 डिग्री से रिलीज करना है। और सी पार्ट देखते हैं अब क्या है, ठीक है। तो देखो सी पार्ट में उसने बोला, और बहुत आसान पार्ट है वो, उसने x/l का रेशियो पूछा हम लोगों से, ठीक है। कंप्लीट सर्कल का वो पता है, जब लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो, अंडर रूट 5 इंटू जी इंटू आर, ठीक है। फॉर वीसीएम, दैट इज फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट होती है अंडर रूट ऑफ 5 इंटू जी इंटू आर, ऐसा होता है। अब क्या हो गया, उसने इस बार x को l/2 मानने से मना किया, x की वैल्यू l/2 नहीं है, आपको x/l का तो रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर ऐसा है, तो अगर ये x है और तुमने बॉब को यहां से रिलीज किया, बॉब l-x के रेडियस पे घूमेगा यहां से, ठीक है। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो ये तो पक्का है अंडर रूट 2gl होगी, क्योंकि ये l था और ये पूरा भी l ही है, ये तो पहले से पता है। लेकिन यहां से जब बॉब आगे चलेगा इस सर्कुलर मोशन में, उसका रेडियस l-x है। मतलब क्या कि VCM तभी हो पाएगा जब अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एल, ये जो वेलोसिटी इस हाइट के कारण मिली, किसके बराबर हो? अंडर रूट ऑफ 5 इंटू जी इंटू आर, आर की वैल्यू है l-x, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो 2gl इज इक्वल टू 5 इंटू जी इंटू एल माइनस 5 इंटू जी इंटू एक्स। इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो 5 इंटू जी इंटू एक्स इज 3 इंटू जी इंटू एल, जी जी कैंसिल कर लो, x बाय एल, तो x बाय एल का आंसर बनेगा 3/5, ठीक है। आई सपोज दिस शुड बी द आंसर। सी पार्ट 58 का ना, 58 का सी पार्ट 3/5 है 0.6, ठीक है, 0.6 होता है, तो ये आंसर बनेगा हमारे पास इस तरीके से करके। ओके, तो ये 58 का आंसर हो गया। 58 के बाद 56 देख लेते हैं। तो 56 क्या है कि द बॉब of a stationary pendulum is given a sharp hit to impart highest horizontal speed √3gl. Find the angle rotated by the string before it becomes slack. बहुत बढ़िया, अप्रोक्सीमेटली सेम पैटर्न का क्वेश्चन है 56, ठीक है। फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉब ऑफ अ स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन अ शार्प हिट। ओके, तो 56 ये पाइवट पॉइंट हो गया, ये बॉब हो गया, इसको हमने शार्प हिट दिया और वेलोसिटी दी अंडर रूट ऑफ 3 इंटू जी इंटू एल, ठीक है। और ये इस तरीके से जा रहा था, और एक मिनट, हाँ, तो हमने ये जो वेलोसिटी दी है ये √3gl दी है, ठीक है,
ये थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग बिकम स्लैक, ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोगों को इस तरीके से कि द स्ट्रिंग हियर इट बिकम्स स्लैक। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स यहाँ पे वेट mg लगेगा, ठीक है, और mg का एक कंपोनेंट ये बनेगा, तो ये बनेगा m इंटू जी इंटू कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, टेंशन जीरो हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन वैसे क्या बनती थी, टेंशन t प्लस mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। टेंशन को जीरो कर दो, ये दोनों डेटा बच जाएंगे, अब तुम्हें v निकालना पड़ेगा पहले वहां पे, ठीक है। उसने पूछा था हमसे क्या, फाइंड द एंगल, हाँ ठीक है। तो देखो वहां पे v कितना बनेगा, v बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू, अब देखें ये हाइट कितनी मैंने मान ली एल है, ठीक है, ये थीटा मान लिया हम लोगों ने, तो अगर ये थीटा है तो और ये एल है तो ये एल कॉस थीटा होगा, दिस इज एल कॉस थीटा, तो एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। तो m और m तो कैंसिल हो गया, u स्क्वायर मीन्स 3gl, तो मेरे पास आएगा 3 इंटू जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू वी का स्क्वायर बाई टू प्लस g इंटू एल प्लस g इंटू एल इंटू कोसाइन थीटा। इसको इधर करो, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, तो g इंटू एल बाई टू माइनस जी एल बाई माइनस जी एल कॉस थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 इधर आएगा, तो माइनस 2gl cos थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ये मेरे पास वी स्क्वायर का डेटा बन गया, ठीक है। वहां पे पुट करूंगा वी स्क्वायर का डेटा, तो इक्वेशन क्या थी, m इंटू जी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू m बाई आर इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर है मेरे पास कितना, m इंटू जी इंटू एल माइनस 2m इंटू जी इंटू एल, ठीक है, और v स्क्वायर बाई आर, तो व्हाट इज r, r इज l, ओके, तो यहाँ पे l भर देते हैं, और यहाँ भी एक l आएगा, और साथ में इंटू कितना आएगा 2mgl इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा 2mgl इंटू कॉस थीटा, राइट। तो l से l कैंसिल कर लीजिए सारे, इसको इधर कर लो, ये बनेगा 3mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mg से mg कैंसिल, cos थीटा इज 1/3, so theta is coming cos inverse of 1/3, this was 56 का क्या है cos inverse 1/3, ठीक है। उसने माइनस 1/3 दिया हुआ बेटा, बिकॉज ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये कितना होगा पाई माइनस थीटा, ठीक है, एंड अगर cos थीटा इज दिस, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो आंसर माइनस cos 1 cos थीटा इज दिस, तो थीटा इज cos इनवर्स माइनस 1/3, ये एंगल पूछेगा वो वर्टिकल के साथ, इसलिए उसने ऐसा आंसर दिया हुआ है। खैर 55 देख लीजिए, 55 कह रहा है द फिगर 8E15, ओके 55 says ये पॉइंट P है, ब्लॉक है, क्वेश्चन मेरे को पता है मैंने इसलिए बनाया, वहां पे ब्लॉक नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो कर्व है उसका रेडियस r के बराबर दिया हुआ है इस तरीके से, जो यहाँ से शुरू हो रहा है। सवाल में दिया है कि आपने इसको कंप्रेस करके यहाँ से रिलीज करा, तो जब ये ब्लॉक m यहाँ पे पहुंचता है, तो क्वेश्चन सेज figure shows a smooth track frictionless, a part of which is a circular of radius r, a block of mass m is pushed against the spring of spring constant k fixed at the left end and is then released. Find the initial compression of the spring, आपको x निकालना है, when the block presses the track with the force of mg, तो जो ब्लॉक है उसने ट्रैक को, ये जो P पॉइंट है, इसको इधर m इंटू जी के फोर्स से प्रेस करा, तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो mg के बराबर होगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में सेंटर की तरफ वेलोसिटी, भाई पार्टिकल के पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो है, इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है
वो खुद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² के बराबर होगा और ये आपके पास mg के बराबर होगा, मतलब आपके पास v का स्क्वायर जो है वो rg के बराबर होगा और v की वैल्यू √r/g के बराबर होगी। स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना है आप लोगों से पूछा ही है, तो हम लोग x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर देते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ग्राउंड पे है, हाफ mv² द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे निकाल रहा हूं, ठीक है, प्लस m इंटू जी इंटू आर, बिकॉज दिस इज हाइट r, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो r के बराबर है, ठीक है, इस कारण से हाँ ठीक है r के बराबर है, तो m इंटू जी इंटू आर और साथ में कितना, तो अपना m इंटू जी इंटू आर। अच्छा हाँ ठीक है डन, ये बनेगा हमारे पास mv² हाफ mv² प्लस हाइट इज m इंटू जी इंटू आर, नो अदर एनर्जी, ठीक है। अब क्या बनेगा, तो हाफ या k x²/2 इज इक्वल टू m r/g/2, v² को लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस m r इंटू जी, तो ये बन गया कितना 3m r इंटू जी बाई 2, ठीक है, बाई 2 से बाई 2 कैंसिल, तो आपके पास आएगा x² इज इक्वल टू 3m r g बाई k, तो x आ गया आपके पास कितना √3m r g बाई k, दिस इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। 55 में यही पूछा था ना, 55 में 3mg/r बाय k करेक्ट है, सो दैट इज 55। 55 के बाद एक और देखें, 51 इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 51 कईयों को डाउट आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। 51 देखें क्या कह रहा है, 51 सेज कि ये ग्राउंड है ऐसे, और ये जो हाइट है ये शायद h के बराबर दी है, यहां एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ यहाँ पे एक रिंग कनेक्टेड है, रिंग का मास m है, ये जो एंगल है ये 37 डिग्री दिया हुआ है, हाँ, जब यहां से इसको रिलीज करा जाएगा रिंग को, तो वो यहां पे किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे पहुंचेगी, तो इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, दिस इज अवर क्वेश्चन, सिंपल। 37 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि सीधा 3 4 5 ट्रायंगल मान लो, 37 डिग्री दिया है आपको, ये लेंथ कितनी है वो नहीं पता, रेशियो चेंज हो सकते हैं, सीधा नहीं मानना। खैर ये अगर 37 है, ये दिया हुआ है h, तो ये कितना बनेगा, ये मैं इसे l मान रहा हूं, तो l आपके पास कितना बनेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं sin 37 के cos 37, cos 37 इज h/l, तो व्हाट इज h, तो हाँ व्हाट इज h, तो इसका मतलब बनेगा आपके पास नॉट व्हाट इज h, cos थीटा, तो l इज इक्वल टू h बाय cos 37 डिग्री, राइट। cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये बनेगा 5 इंटू h/4, ठीक है, ये हाइट h है आपके पास। तो व्हाट इज द कंप्रेशन और द इलोंगेशन, इलोंगेशन कितनी होगी स्प्रिंग में, इलोंगेशन 5 into h/4 minus h, because h is the natural length of the spring, it is given in the question, तो ये बनेगा आपके पास h/4, ठीक है। अब लगा दीजिए कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट लगेगा, तो ऑब्वियसली ki प्लस ui इज kf प्लस uf, ki कितना है 0, ठीक है, प्लस ui कितना है m इंटू जी इंटू h, ठीक है, प्लस हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे कोई स्प्रिंग एनर्जी नहीं होगी, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, x 0 हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगना बंद हो गया, लेकिन हाइट तो है, तो पर mgh से mgh कैंसिल हो जाएगा, आपको v निकालना, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा k x स्क्वायर बाय m, राइट। तो v इज इक्वल टू x कितना है हमारा, x इज h/4, तो ये बनेगा x अंडर रूट में k बाई m, x इज h/4
अंडर रूट में k by m. So this is the velocity v with which the block is moving. 50, sorry this was which question? 51. ये 51 क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा 51st, ठीक है. So the answer of 51 is 51 ना, कहाँ गया यार, h/4 अंडर रूट k by m. नाइस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. तो 50 देखो क्या है. 50 में थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो मैं आपके भरोसे पे छोड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा. थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, वो कैलकुलेशन वाइज लंबा है, अदरवाइज कोई खास लेंथी क्वेश्चन नहीं है. फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 में, थोड़ा टफ भी लगता है कई बार बच्चों को, कि ऐसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये हाइट कुछ दी हुई है क्वेश्चन में, यहां पे एक ब्लॉक होगा, ब्लॉक एक पुली के साथ कनेक्टेड है, यहां पे एक और ब्लॉक है ऐसे. मासेस मुझे देखने पड़ेंगे कितने हैं, मुझे को नहीं आइडिया, एक सेकंड में. हाँ, तो कहाँ गया, मासेस आर स्मॉल एम ईच. नाइस. तो दिस इज ए स्मॉल एम, दिस इज बी स्मॉल एम. Small m is given as 320 grams. Spring constant is k. K की भी कुछ वैल्यू दी है, देखनी होगी मुझे कितनी है. K की वैल्यू है 40 न्यूटन पर मीटर. यस, 40 न्यूटन पर मीटर. And this height is also 40 centimeters given in the question above the horizontal surface. Nice. G को 10 लेना है. Find the velocity of the block A at the instant when it breaks off. Very important. एक वर्ड दिया हुआ है breaks off. breaks off का मतलब है कि कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा, ये जो स्प्रिंग है वो ऐसे स्ट्रेच होएगी, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आएगा, और जैसे यहाँ पे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा. मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो d के बराबर है. सुनना मेरी बात ध्यान से, ये डिस्टेंस d के बराबर है. यहां पे जो फोर्स लगेगा वो kd नहीं लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा k इंटू एक्स. एक्स मीन्स द इलोंगेशन, बात करता हूं मैं इलोंगेशन पे, ठीक है. तो ये हमारे पास यहाँ पे k इंटू एक्स लगेगा. अब k इंटू एक्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे, ऐसे और ऐसे. मान लीजिए ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा. यहाँ लगेगा k इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा. वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या लगेगा, m इंटू जी, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज इट इज ब्रेकिंग ऑफ. ब्रेकिंग ऑफ का मतलब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब जैसे ही ब्रेक ऑफ होगा, सिंस ए ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, मतलब के एक्स कॉस थीटा m इंटू जी के बराबर हो जाएगा. वरना क्या लिखते हैं, nr प्लस के एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू mg. तो के एक्स कॉस थीटा इक्वल टू mg आ गया, बिकॉज nr इज इक्वल टू 0. ये बात दिमाग में आनी चाहिए सबसे पहले तो आपको. अब थोड़ी सी बात मैं एक्स पे करता हूं, ध्यान से सुनना. ये कितना है 40, ये थीटा और ये डी. ये जो लेंथ है ये वाली, ये एल के बराबर है. मैं बोल रहा हूं कि ये एल के बराबर है. एल इज द, ये जैसे मैंने यहाँ पे एल माना ना, स्ट्रेच्ड, पूरी स्ट्रेच्ड लेंथ, वैसे यहाँ पे पूरी स्ट्रेच्ड लेंथ को मैंने एल माना, ठीक है. आइए अब कर क्या सकते हैं हम लोग, L की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो व्हाट इज L, अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर. L निकाल रहा हूं पाइथागोरस से, तो अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर. अब एक और चीज cos थीटा, तो व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज 40 बाय अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ठीक है. ये cos थीटा आ गया मेरे पास, मेरे को cos थीटा चाहिएगा यहाँ के लिए, मैंने इसलिए cos थीटा निकाला है, ठीक है. अब मैं निकाल रहा हूं x. x का मतलब क्या बोल रहा हूं, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग. तो इलोंगेशन कितनी होगी, टोटल इज l माइनस 40. 40 इज व्हाट, द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. तो x इज इक्वल टू l कितना है, तो अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 40. ये मेरे पास x आ गया. तो मैं kx cos थीटा वाले में x की वैल्यू ये पुट करूंगा, cos थीटा की वैल्यू ये पुट करूंगा, ठीक है, और साथ में mg पुट करूंगा. आइए देखते हैं. तो
तो k की वैल्यू k की वैल्यू हमारे पास 40 है, ठीक है, इनटू, मैं इस इक्वेशन को पुट कर रहा हूँ, आइए मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, तो ये बनेगा 40 इंटू एक्स इज एल माइनस 40 इज दिस, तो मैंने लिखा अंडर रूट में 40 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 40, ये मैंने पूरा का पूरा x लिखा है। अब cos थीटा आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये बनेगा 40 अपॉन अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इक्वल्स टू 320 या 3.2, ग्राम में दिया मैंने केजी में लिखा, ठीक है, और m इंटू जी कर दिया। तो यहां से अब आप जब d के वैल्यू निकालेंगे, d बोल रहा हूं d, तो d की वैल्यू आप लोगों को सॉल्व करके 30 सेंटीमीटर आनी चाहिए, वो आएगी, आप सॉल्व करके देखिएगा, ऐसा मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपके पास x का आंसर कितना बनेगा, x का आंसर d की वैल्यू 30 बनेंगे, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर विल बी 50, ठीक है, तो 50 माइनस 40 इज अ 10 सेंटीमीटर। तो इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग कितनी आ गई आपके पास 10, इसको सॉल्व करके d का आंसर 30 आएगा, d का आंसर यहाँ भरोगे, यहाँ भरने पे x आएगा, x का आंसर आएगा 10, मैं ये बोल रहा हूँ। अब आगे देखें, उसने क्या पूछा था हम लोगों से, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं x निकालने से मेरे को फायदा क्या होगा कि मैं स्प्रिंग की एनर्जी निकाल पाऊंगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, नाउ आई कैन अप्लाई व्हाट, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी KI/UI KF प्लस UF। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। तो मैंने लिखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है भाई, आपने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करा था, ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा, इनिशियली तो जीरो होगा, तो KI प्लस UI इज KF प्लस UF, KI जीरो हो गया प्लस हाफ k एक्स स्क्वायर, x यहां से हम भर पाएंगे, k हमें पहले से पता है 40 है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ इनटू दोनों मासेस चल रहे हैं एक साथ, जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी इस मास की होगी वही वेलोसिटी इस मास की होगी, चल रहे हैं आगे दोनों के दोनों, बिकॉज़ बोथ आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल रो, तो हाफ इनटू 2m, दोनों मासेस हैं इसलिए, इनटू v का स्क्वायर, ठीक है, प्लस भैया चल दोनों मासेस रहे, मेरे को पता है सिर्फ इस वाले मास की वेलोसिटी पूछी है, लेकिन दोनों आप लगा किस पे रहे हो, इस वाले मास पे थोड़ी ना काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगा, एनर्जी का कंजर्वेशन लगा रहे हो आप पूरे सिस्टम पे लगाते हो ना भाई, दिस इज व्हाट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड, तो सिस्टम में तो ये वाला मास भी आएगा कि नहीं आएगा, तो जो वेलोसिटी v इसकी निकलेगी वही वेलोसिटी v इसकी भी तो निकलेगी, तो हाफ m या हाफ 2m into v का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी आएगी m into g into x, x का मतलब क्या हो गया, सॉरी m into g into d, और x कितना आएगा m into g into d, ये भर दीजिएगा, आपके पास v का आंसर बन जाएगा, बस इतना काम करना है आपको भाई। ये ब्लॉक आगे इधर चलेगा d से, तो ये ब्लॉक नीचे चलेगा ना d से, सीधा सा कंसेप्ट, d आ चुका है तुम्हारे पास, ये वैल्यू पुट कर दोगे तुम्हारे पास v का आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, बता दीजिएगा इन केस अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मेरे को लगता नहीं वैसे है कुछ, ठीक है। खैर ये कौन सा क्वेश्चन था, 50 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कई सारे बच्चों को उसमें भी डाउट आता रहता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में आप लोगों को करवाया हुआ है। So uniform chain of length L and mass M overhangs a horizontal table with 2/3 of its part on the table. Table पे 2/3 part है। Question number what? 39। तो ये टेबल हो गया ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे एक चेन हो गई, ठीक है, तो 1/3 पार्ट यहाँ पे लटक रहा है और 2/3 पार्ट यहाँ पे केवल, ठीक है। अब आगे बोल रहा है मास m में लेंथ l है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। ये जो मास हैंग कर रहा है उसका जो वेट नीचे लग रहा है उसके कारण चेन जो है वो नीचे स्लाइड कर रही है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना होगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये पार्ट नीचे को जाएगा, तो पहली बात वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो इतने पार्ट के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, तो इतने पार्ट का मास कितना होगा, L मीटर का मास कैपिटल M kg दिया है, 1 मीटर का मास m/l होगा, तो 2l/3 मीटर का मास 2m/3 होगा, L से L कट जाएगा, तो माइनस नाउ 2m/3 इंटू g, ये हो गया मास, ऑफ मास का फोर्स 2mg हो गया, 2mg/3 हो गया, ठीक है।
अब साथ में फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहा हूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, तो म्यू इंटू एन आर होता है, एन आर मतलब mg होता है, तो माइनस ऑफ म्यू लिख दीजिए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आर, तो फ्रिक्शन बनेगा म्यू इंटू 2 mg/3, दैट्स इट। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन के लिए माइनस ऑफ 2 म्यू mg/3, ठीक है, इनटू कितना डिस्टेंस कवर अप होएगा, क्या कवर अप होएगा, तो 2l/3 का डिस्प्लेसमेंट ना, ये नीचे जाएगा ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे नेगेटिव आ गया, F इज 2 म्यू mg/3 और साथ में डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू l/3, नहीं सॉरी 2l/3, तो बनेगा माइनस ऑफ 4 म्यू mg/9।